अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियो लेक्चर में डू वाइल लूप को। इससे पहले लेक्चर में हमने वाइल लूप को देख लिया था और उसके जो प्रीसेसर्स थे, उससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने फॉर लूप को डिस्कस किया था। तो डू वाइल लूप भी उसी तरह, अगर हमने प्रोग्राम के अंदर एक पीस ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बार बार रिपीट करने होते हैं, एग्जीक्यूट करने होते हैं, तो उसके लिए हम डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसका तरीक़ेकार थोड़ा सा देख लें, सिंटैक्स देख लें, तो लेट मी स्टार्ट। मेन फंक्शन इज़ हेयर। सो अगर हम डू वाइल लूप की सिंटैक्स को देख लें, तो डू वाइल लूप हम यूज़ कर सकते हैं डू बॉडी ऑफ द लूप एंड देन वाइल लूप। और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन एंड देन सेमीकोलन। कीप इन माइंड सेमीकोलन मस्ट बी देयर। अच्छा, तो ये हमारे पास, अब अगर आप लोग देख लें, इसको हम कंपेयर कर लें वाइल लूप और डू वाइल लूप के साथ, तो वाइल लूप में हम पहले कंडीशन चेक करते थे, उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, तो सबसे पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। अगर यही प्रोग्राम, सॉरी, जो लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम किया हुआ था, 10 तक के नंबर प्रिंट कर रहे थे हम, अगर वही प्रोग्राम हम यहाँ पे कर लें, तो वो हम डू वाइल लूप के थ्रू किस तरह कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसकी सिंटैक्स को एक्सप्लेन कर लें, तो द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड एट फर्स्ट, देन द कंडीशन इज एवेल्यूटेड। पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। इफ द कंडीशन एवेल्यूट्स ट्रू, द बॉडी ऑफ द लूप इनसाइड द डू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अगेन। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तो फिर डू वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी दोबारा। Similarly, again condition check होगी and so on. If the condition evaluates true, the body of the loop inside the do statement is executed again. The process continue until the condition evaluates to false. तब तक, जब तक ये condition हमारे पास false नहीं होता। जैसे ही condition हमारे पास false होगा, control हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, loop body के बाहर आ जाएगा। So अब हम वही 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट कर रहे हैं using do while loop। So यहाँ पे int I is equal to 1, sorry, 1, एंड देन डू वाइल लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू सिंपली प्रिंट आई एंड देन दिस। और कंडीशंस हमारे पास क्या है, इफ आई इज ग्रेटर और इक्वल टू 10। सो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ, तो ये मेरे पास सिंपली 1 से लेकर 10 तक के नंबर, सॉरी, इट गिव मी जस्ट 1। ओके ओके, यस। अच्छा, थोड़ा सा इस पॉइंट को नोट कर लें। मैंने एज इट इज इस प्रोग्राम को रन किया और इसने मुझे आउटपुट दे दिया जस्ट 1। वाई? बिकॉज आई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी आउट आई प्रिंट हो जाएगा वाइल आई इज ग्रेटर और इक्वल टू 10। जब तक आई की वैल्यू 10 या 10 से ग्रेटर है। मैंने आई की जो वैल्यू थी, जो लूप कंट्रोल वेरिएबल था, उसको मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया। सो उसने मुझे जस्ट क्या किया, एक ही दफ़ा मुझे प्रिंट करके दे दिया। अब अगर मैं इसको रन कर लूँ, तो ये मेरे पास देख लें। ओके, लेट मी चेक इफ देयर इज एन एरर। नो एरर। yes, and I is equal to 1 and do cout I plus plus while, oh sorry, तब तक चलते जाओ जब तक कि 10 से लेस और इक्वल हो। So now if I look at the output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सो ये मुझे सिंपली क्या कर लेता है, आउटपुट डिस्प्ले करवा लेता है 1 से लेकर 10 तक। सो अगर इसको मैं कंपेयर कर लूँ अपने वाइल लूप के साथ, अगर वाइल लूप में आप लोग यहाँ पे देख लें, तो वाइल इनिशियलाइजेशन उसी तरह पहले थी, लेकिन कंडीशन हमारे पास थी आई इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 10। और ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर था, तो इसी वजह से कंडीशन हम पहले चेक करते हैं, उसके बाद लूप की बॉडी और इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन हमारे पास पहले हो गई, उसके बाद लूप की बॉडी आ गई, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। सो अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस कोड। दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड अप टू 10 टाइम्स। 10 आइट्रेशंस होंगे इसके अंदर। सो फर्स्ट टाइम हम देख लें,
अभी आइट्रेशन नहीं हो रही, मतलब लूप की बॉडी के अंदर आइट्रेशन का मतलब यह है कि कंट्रोल यहाँ पे आके दोबारा यहाँ पे जाएगा। अच्छा, आइट्रेशन अभी तक नहीं हुई, आई की वैल्यू 1 है, तो लूप की बॉडी कम से कम एक दफ़ा लाजमन एग्जीक्यूट होगी। सो आई की वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी 1। कंडीशन देख लें, कंडीशन अभी तक चेक नहीं हुआ। फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर आई की वैल्यू हो गई 2 और कंडीशन चेक हो गई 2 इज लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन हमारे पास ट्रू। सो कंट्रोल यहाँ पे हमारे पास आ जाए, सॉरी यहाँ पे लूप बॉडी के अंदर आ जाएगा। सो दूसरे आइट्रेशन के अंदर आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी और आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी 3। सो अगेन कंडीशन यहाँ पे चेक हो जाएगी, आई 3 इज लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। सो कंट्रोल दोबारा लूप बॉडी के अंदर चला जाएगा और वो सिंपली आई की वैल्यू हमें डिस्प्ले करके दे देगा। सिमिलरली ये कंडीशन, ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती जाएगी, आई की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी तब तक जब तक आई की वैल्यू 11 नहीं होती। जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, सो 11 इज लेस आर इक्वल टू 10, तब उसके बाद कंट्रोल हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, लूप बॉडी के बाहर चला जाएगा। अच्छा, वाइल लूप, फार लूप और डू वाइल लूप के अंदर जो बेसिक फ़र्क है वो हमारे पास क्या निकल आया कि फार लूप के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। वाइल लूप के अंदर भी आप लोगों ने देख लिया कि कंडीशन चेक होती है, उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। डू वाइल लूप के अंदर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट लाजमन होगी एक दफ़ा और फिर उसके बाद कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख रहा हूँ। ये कंडीशन अगर आप लोग देख लें, i इज इक्वल टू 10। सो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि क्या आई की वैल्यू, सॉरी, आई इज इक्वल टू 10, क्या आई की वैल्यू 10 है। कंडीशन अब हमारे पास देख लें फॉल्स है, लेकिन फिर भी ये प्रोग्राम एटलीस्ट एक दफ़ा चलेगा और मुझे एक प्रिंट आउट करके आई की इनिशियल वैल्यू मुझे प्रिंट करके देगा। सो अगर हम इसको देख लें तो देख लें उसने मुझे वन प्रिंट करके दे दिया, ऑल दो की कंडीशन यहाँ पे मेरे पास क्या है, फॉल्स है। So, do while loop guarantee that body of do will be executed at least once regardless of the condition. Condition true है या false है, do while loop की body एक दफ़ा लाजमन क्या होगी, execute होगी। अच्छा, अब सिमिलरली अगर हम उसी तरह इसके अंदर प्रोग्राम कर लें, अ, अ, जो नंबर्स हम प्रिंट कर रहे थे, ओके लेट मी कमेंट इट। पॉजिटिव नंबर जो हम प्रिंट कर रहे थे, अगर वो मैं डू वाइल लूप के थ्रू करना चाहता हूँ, सो सिंपली int main and then this and get ch to pass the output screen. Okay, now int numbers वो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 0 है और int sum is equal to 0। सो डू, उसके बाद हमारे पास लूप की बॉडी में कहता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर्स नंबर्स और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ सी आउट एंटर द नंबर एंड लाइन एंड देन सी एन नंबर्स और फिर मैं ऐसे क्या कहता हूँ कि जी वाइल वाइल नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। कब तक, जब तक कि हमारे पास नेगेटिव नंबर एंटर नहीं होता, तब तक ये कंडीशन आप क्या करते जाओ, चेक करते जाओ। सो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सबसे पहले रन कर लूँ, देन उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो यहाँ पे देख लें, एंटर द नंबर सबसे पहले 2 3, एंटर द नंबर 4, एंटर द नंबर 5, एंटर द नंबर -1। Okay, I did not display the sum here. See out. The sum is sum. Now, if I run the program 2, 3, and 4, and then -1.
सो द सम इज 9। पहले मैंने पॉजिटिव नंबर एंटर किया 2, उसके बाद दूसरा पॉजिटिव नंबर 3, फिर उसके बाद तीसरा पॉजिटिव नंबर 4, फिर उसके बाद मैंने नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया, जो पॉजिटिव नंबर मैंने एंटर किए थे उन सबको सम कर दिया। 4 + 3 7 + 2 9, तो उसने सम मुझे क्या कर दिया, 9 डिस्प्ले कर दिया। सो इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो डू वाइल लूप है, ये डू की जो बॉडी है, ये एग्जीक्यूट होती जाएगी जब तक कि यूज़र पॉजिटिव नंबर एंटर करता जाएगा। सो ये एग्जीक्यूट होती जाएगी कब तक, जब तक कि यूज़र पॉजिटिव नंबर एंटर करता जाएगा। और जैसे ही वो नेगेटिव नंबर एंटर कर लेता है तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, और जो रिजल्ट एंड सम के अंदर वैल्यू है वो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, डिस्प्ले। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, नंबर्स के अंदर मैंने वैल्यू पहले जीरो इनिशियलाइज कर दी, फिर उसके बाद सम। अच्छा, अब सम सम प्लस नंबर्स, नंबर्स के अंदर सम के अंदर क्या वैल्यू है, ज़ीरो। नंबर्स के अंदर क्या वैल्यू है, ज़ीरो। ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद यूज़र एक नंबर मैसेज प्रिंट कर, कंप्यूटर पे मैसेज आ जाता है कि इंटर द नंबर। सो यूज़र उसके अगेंस्ट एक पॉजिटिव नंबर एंटर करता है। मैंने 2 एंटर किया था, 2। कंडीशन चेक हो जाएगी वाइल नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाती है या ट्रू हो जाती है, दोनों सूरतों में आपके पास जो लूप की बॉडी है वो एक दफ़ा सारी एग्जीक्यूट हो गई, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, लेट्स सपोज इनिशियल केस के अंदर ही हमारे पास क्या हो जाता है, यूज़र एंटर कर लेता है -1। तब क्या होगा, अच्छा, माइनस इसने एंटर कर दिया, सो माइनस। उसके बाद देख लें वाइल नंबर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस इज ग्रेटर इक्वल टू 0, कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स। सो सी आउट द सम इज, सम के अंदर इनिशियली क्या वैल्यू थी, 0 + 0 इज इक्वल टू 0। So, regardless of the condition that is true or false, do while loop guarantee that body of the loop must be executed at least once. So, एक दफ़ा इसकी बॉडी क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। सो ये हमारे पास सिंपली एक प्रोग्राम था जिसके अंदर हम डू वाइल लूप को यूज़ करके भी कर सकते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों लूप्स को कंबाइंड करेंगे, तीनों लूप्स को यूज़ करके उनके अंदर जो फ़र्क होगा वो भी हम देख लेंगे कि फार लूप हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और डू वाइल लूप हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जिसमें हम तीनों के डिफरेंस को देखेंगे। थैंक यू।